हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिहार वंश के अगले शासक और मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम की। महेंद्रपाल प्रथम की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो महेंद्रपाल प्रथम था, इस महेंद्रपाल प्रथम ने महेंद्रपाल प्रथम ने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। कब तक शासन किया मित्रों? 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया महेंद्रपाल प्रथम ने। ये मिहिर भोज का पुत्र था। इसे महेंद्रपाल को प्रतिहारों का निर्भय राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का निर्भय राजा। कहा जाता है। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम जो था, इसने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। इसे प्रतिहार वंश का या प्रतिहारों का निर्भय राजा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दरबार में राजशेखर जैसा साहित्यकार था। ठीक है, दरबारी साहित्यकार था। ठीक है, कौन? राजशेखर। कौन मित्रों? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का राज दरबारी था। ये राजशेखर वही राजशेखर है जिसने कर्पूर मंजरी अपनी पत्नी के कहने पर इसने कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इसने विदसाल और विदसाल के अलावा भंजिका, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, जिसे प्रचंड पांडव भी के नाम दिया, प्रचंड पांडव का नाम भी दिया। ठीक है, और हरविलास नामक ग्रंथ लिखे। किसने? इस जो राजशेखर था, महेंद्रपाल प्रथम का राज दरबारी साहित्यकार था। इसने कर्पूर मंजरी, जो अपनी पत्नी के कहने पत्नी थी इसकी अवंती सुंदरी। कौन थी? इसकी जो राजशेखर की पत्नी थी वो थी अवंती सुंदरी, और इस अवंती सुंदरी के कहने से इसने कर्पूर मंजरी की रचना की।
कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? राजशेखर ने, अपनी पत्नी के कहने से। ठीक है, इसने इसके अलावा विदशाल भंजिका, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत, जिसे प्रचंड पांडव का नाम भी दिया गया है, और हरविलास नामक ग्रंथों की रचना की। ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे। महेंद्रपाल जो था, इसके अन्य कई नाम भी थे, यानी इनको कई उपनामों से भी जाना जाता था, कई उपनामों से भी जाना जाता था महेंद्रपाल प्रथम को। उपनाम, उपनाम तो जो मूल नाम था वो तो क्या था? महेंद्रपाल। क्या था मित्रों? महेंद्रपाल। ठीक है, इसके अलावा इसे अब क्या क्या कहा जाने लगा? रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल, महिषपाल, महेंद्रयुद्ध, महेंद्र युद्ध। इन्हें अन्य इन नामों से जाना जाता था। किसको? महेंद्रपाल को, यानी ये अन्य नाम इनके थे। ठीक है, इसके बाद इसने महेंद्रपाल ने जो उपाधियां धारण की, उपाधियां जो धारण की महेंद्रपाल ने, वो उपाधियां थी परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भागवत, परम भागवत और परमेश्वर। ठीक है, यह महेंद्रपाल, जिसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, महिषपाल और महेंद्रयुद्ध आदि उपनामों से संबोधित किया जाता है इतिहास में। इसके अलावा इसने परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर नामक उपाधियां धारण की थी। किसने? महेंद्रपाल ने, जिसने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया। ये प्रतिहार वंश का निर्भय राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं B.N. पाठक, इतिहासकार हुए हैं B.N. पाठक हैं, B.N. पाठक। ठीक है, इन B.N. पाठक ने महेंद्रपाल के बारे में क्या कहा है? महेंद्रपाल ने इन्हें उत्तर भारत का, उत्तर भारत की राजनीति, भारत की राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति इतिहास में या राजनीतिक इतिहास में महेंद्रपाल को हिंदू भारत का महान हिंदू सम्राट बताया है। उत्तर भारत की राजनीति में हिंदू भारत का हिंदू सम्राट माना है। ठीक है, किसने? B.N. पाठक ने। किसने? B.N. पाठक ने इसे उत्तर भारत की राजनीति के इतिहास का हिंदू भारत का या हिंदू सम्राट माना है। ठीक है, किसको? महेंद्रपाल को। ये इसके बाद इसका पुत्र भोज
द्वितीय। इसके बाद इसका पुत्र भोज द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, उत्तराधिकारी। ठीक है मित्रों, इसका उत्तराधिकारी बना। इसने 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक शासन किया है। कब तक? 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक शासन किया है भोज द्वितीय ने। यह महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी है। क्या है मित्रों? महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी है। ठीक है, पुत्र है। लेकिन अब इस भोज द्वितीय के साथ क्या हुआ है कि इसके एक सौतेले भाई थे महिपाल प्रथम। इसका एक सौतेला भाई था महिपाल। महिपाल प्रथम। ठीक है, ये इसका सौतेला भाई था। ठीक है, इस सौतेले भाई ने इस भोज द्वितीय से राज्य छीन लिया। सौतेले भाई ने भोज द्वितीय से शासन छीन लिया और इसने 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक 943 ईस्वी तक शासन किया। किसने? महिपाल प्रथम ने। ठीक है मित्रों, महेंद्रपाल जिसे प्रतिहार वंश का निर्भय राजा भी कहा जाता है, इसके दरबार में राजशेखर जैसे साहित्यकार थे जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत जिसे प्रचंड पांडव भी कहा जाता है जैसे ग्रंथों की रचना की, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा महेंद्रपाल को ने परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की। इसके बाद इसका पुत्र भोज द्वितीय शासक बना। इसने 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक लगभग 4 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने इसके राज्य को छीन लिया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं महिपाल प्रथम की। महिपाल प्रथम जिसे कि प्रतिहार वंश का पतन का अग्रदूत कहा जाता है, या इसके शासनकाल से ही प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अब वो किस प्रकार या कैसी प्रक्रिया रही, किन परिस्थितियों के कारण महिपाल प्रथम के समय में एक शक्तिशाली राजवंश का पतन हुआ। ठीक है, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम शासन रहा इसका 914 से 943 ईस्वी। ठीक है, किसका? महिपाल प्रथम का। महिपाल, अब राजशेखर जो थे वो इसके दरबार भी साहित्यकार थे, तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजाधिराज आर्यव्रत, जो कि भारत का प्राचीन नाम है, आर्यव्रत का महाराजाधिराज रघुकुल मुक्तमणि। ठीक है, रघुकुल मुक्तमणि और रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि के नामों से संबोधित किया है। मुकुटमणि
के नामों से पुकारा गया है, नाम के नाम दिए गए हैं। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? राजशेखर के द्वारा महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराज, रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि आदि के नामों से जाना गया है। ठीक है, अब इसके उपनाम, ठीक है, तो विनायक पाल, इन उपनाम जो थे इसको और किन किन नामों से जाना गया है? रघुकुल मुक्तामणि भी कहा जाता है, रघुकुल मुकुटमणि कहा जाता है। इसके बाद इसे जो इसके उपनाम थे वे विनायक पाल, ठीक है, विनायक पाल, हेरेम्ब पाल आदि, इन उपनामों से, ये दो नाम ही, इनकी दो नामों की ही जानकारी प्राप्त होती है और इन नामों से इसे पुकारा जाता था। या महिपाल के ये उपनाम थे, विनायक पाल और हेरेम्ब पाल। ठीक है, इसके सिंहासन पर बैठते ही जब ये शासक बना, अब इसके बारे में रोचक क्या है कि क्यों पतन का अग्रदूत कहा जाता है इसे, क्यों प्रतिहार वंश का पतन माना जाता है इसके शासनकाल को? क्योंकि जब ये सिंहासन पर बैठा, जब ये राजा बना, तो राष्ट्रकूट नरेश था, राष्ट्रकूट का शासक, राष्ट्रकूट वंश का शासक था इंद्रतृतीय। राष्ट्रकूट शासक था इंद्रतृतीय। तो इस इंद्रतृतीय ने क्या किया कि जब महिपाल शासक बना तो इस इंद्रतृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रतृतीय ने इस कन्नौज को जीत लिया। अब जब कन्नौज जीत लिया तो महिपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। कौन? महिपाल। किसके आक्रमण करने से? इंद्रतृतीय के आक्रमण करने से महिपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। ठीक है, इसने और कन्नौज पर जब शासक ही अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया तो फिर जो आक्रमणकारी था उसने, यानी इंद्रतृतीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इसने इस कन्नौज को चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से, महिपाल ने चंदेल शासक हर्ष की सहायता ली। किसने? महिपाल प्रथम ने चंदेल शासक, जब कन्नौज उसके हाथ से निकल गया था तो चंदेल शासक हर्ष की सहायता ली और इसकी सहायता से इसने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से? चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अब यहीं से इसके शासन काल से, यानी इस उथापुतल से ही प्रतिहार वंश की पतन की शुरुआत होती है। किसके शासनकाल में? महिपाल के शासनकाल से, कि जब एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर उस उठापटक वो चलती रही और इसी उठापटक की वजह से प्रतिहार वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, इसके शासनकाल में अरब से एक यात्री आए थे जो बगदाद के निवासी थे। एक अरब यात्री था जो बगदाद का निवासी था, इसका नाम था अल मसूदी। इसका नाम क्या था? अल मसूदी, जो अरब का यात्री था या अरब से भारत की यात्रा पर आया था। उसने यहाँ के राजा को बौरा कहा है। क्या कहा है? बौरा। जो इस अल मसूदी ने अपना यात्रा वृतांत जो लिखा है उसमें यहाँ के शासकों को क्या कहा है? बौरा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? बौरा कहा है। और जो यहाँ के निवासी थे, इन निवासियों को उसने नाम दिया है अलगूजर। क्या नाम दिया है? अलगूजर। ठीक है मित्रों, क्या नाम दिया है?
अलगुजर का नाम दिया है निवासियों को। किनको? जो ये यहाँ के निवासी थे, यानी इस प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके जो निवासी थे, उन निवासियों को यानी कि जो प्रजा थी उस प्रजा को अलगुजर का नाम दिया है, और शासक को क्या नाम दिया है? बौरा। क्या नाम दिया है राजा को? बौरा का नाम दिया है। ठीक है मित्रों, तो ये थे महिपाल और महेंद्रपाल महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम। ठीक है तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।